ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी एडवांस पेपर 2 2018 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो एक रेजोनेंस की बात हो रही है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्स दे रखी है मेरे को, लेंथ ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क दे रखी है और ये सारी चीज़ें मेरे को पूछ रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका है क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं आता। दूसरा तरीका है बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे ना खेला हो चुका है आपके साथ। पता है क्या खेला हुआ है आपके साथ? ये खेला हुआ है कि एक्सपेरिमेंट में ना स्पीड ऑफ साउंड भी पूछ रखी है और करेक्शन भी दे रखी है। तो आपके पास ना करेक्शन की वैल्यू नहीं है और ना आपके पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू, तो आप दोनों को ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लगेगा अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन और अजम्पशन का खेल। अब वो जो अजम्पशन का खेल है ना, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। आपको ये पता है कि जो ये है ना वाटर, उससे किया गया, वाटर फ्रीक्वेंसी है, वाटर डाल रखा है, वाटर लेवल है और वाटर लेवल है। वाटर लेवल के वजह से जो वो फ्रीक्वेंसी आएगी वो बनाएगी स्टैंडिंग वेव। अब आपको पता है कि प्रेशर वेव करोगे या फिर उसके डिस्प्लेसमेंट वेव करोगे, तो उन दोनों ही वेव को करोगे तो फिर क्या होगा आपका। मान लो कि आपने बनाई प्रेशर वेव, तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है यानी नोड है और मैक्सिमम है यहाँ पे। तो पहला या तो ये केस बनेगा कि ये वाला, या दूसरा बनेगा कि ये पूरा होके वापस ये वाला ऐसे खुल जाए। इस टाइप से, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि एक के अंदर बनेगा फंडामेंटल नोड इक्वल टू λ/4। λ/4 कैसे? ये पूरा का पूरा होता है एक लैम्डा। ठीक है, ये है यहाँ से खुल के यहाँ पे मैक्सिमम, यानी यहाँ से खुल के यहाँ पे मैक्सिमम, यानी कि ये वाला पार्ट यानी ये पूरा लैम्डा, ये λ/2, ये λ/4। तो λ/4 इक्वल टू एल आ गया। एल क्या है? लेंथ ऑफ दिस ट्यूब। ठीक है, आफ्टर ऑल द करेक्शंस, पॉइंट टू बी नोटेड, करेक्शंस के बाद देख रहे हैं मैं सारी चीज़ें। तो λ/4 आ गया ये। अब इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद क्या होगा, ये है मैक्सिमम जाएगी, फिर मिनिमम जाएगी और फिर ये ऐसे वापस खुल जाएगी। मिनिमम मैक्सिमम खुल के ऐसे, यानी कि ये ऊपर खुल के और वापस ऐसे ये वाला, यानी कि लैम्डा में से λ/4 माइनस कर दें, यानी कि 3 λ/4। और मेरे को पता है कि या तो देखो जो ये हार्मोनिक्स है ना, हार्मोनिक या तो 1 2 3 4 ऐसे रेशो में होता है या 1:3:5 ऐसे में होते हैं, या तो वो नेचुरल नंबर्स के रेशो में होंगे या फिर ऑड नंबर्स के रेशो में होंगे। तो अगर पहला 1 है, दूसरा 3 है, तो तीसरा जो है अपने आप 5 होगा ही होगा, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो यहाँ मेरे को दिख गया, तो मैं ये कह सकता हूँ इसका जो बेसिक यूनिट है वो पता है क्या है? λ/4 इंटू 2n-1, ये आएगी एल की वैल्यू। हाँ या ना? बोलो हाँ। ठीक है, तो ये एल की वैल्यू आ गई है। एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, या इन्फिनिटी मतलब जो भी हम मान रहे हैं वो। और ये जो एल है ना, ये करेक्टेड है। ये एल है एक्सपेरिमेंटल, एक्चुअल में एल अलग होगा और ये जो है एल आएगा जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे एल के बराबर, और एल की वैल्यूज़ जो है ना आपको दे रखी है। एल की वैल्यू क्या क्या दे रखी है? 50.7 और 83.9 आपको ये वैल्यू दे रखी है। और आपको ये पता है लैम्डा इंटू एफ इक्वल टू सी होता है। सी की वैल्यू नहीं पता, लैम्डा की वैल्यू नहीं पता। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे मान लेंगे आप 4L। ठीक है, तो एफ इक्वल टू सी अपॉन 4 इंटू एल, कहाँ था? यहाँ पे था। तो 4 इंटू एल अपॉन 2n-1, ये आएगी आपकी एफ़ की वैल्यू। ठीक है, जो आपको दे रखी है 500, एग्जैक्टली 500। तो इसको आप 500 पुट कर देंगे और एल की वैल्यू आपके पास अलग अलग है। ठीक है, तो 500 इंटू 4L अपॉन 2n-1 इक्वल टू सी आ गया मेरे पास। और पता है सी एक एक्सपेरिमेंट के लिए कांस्टेंट होता है, या यूँ मत कहो एक एक्सपेरिमेंट के लिए, एक कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए कांस्टेंट होता है सी हमेशा। सी कांस्टेंट होएगा, एफ बदलता रहेगा, लैम्डा बदलता रहेगा, सी कांस्टेंट होगा फॉर अ मीडियम। ठीक है, तो सी को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो यहाँ पे अब खेल शुरू होता है। यहाँ पे ना लेंथ चेंज करके 50.7 से 83.9 तक कर दी मैंने, और लेंथ मैंने जो चेंज किया ना वो मैंने इसके अंदर ही छेड़छाड़ करके किया है। ये जो L/2n-1 है ये कांस्टेंट है,
4 इंटू 500, इसको भी यहाँ ले जाओ तो आपको दिखेगा कि L अपॉन 2n-1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, एक केस में है L 50.7, दूसरे के अंदर है 83.9। ये इक्वल टू है दो ऑड्स नंबर के रेशो के बराबर। ऑड नंबर का रेशो है दोनों। ठीक है, कैसे पता ऑड नंबर दिख रहा है भाई, 2n-1 है। तो देखो इसके पास क्या ऑप्शन है, 1 3 5 7, इसके पास भी 1 3 5 7। अब यहाँ पे आप कहोगे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, सीधे इस वैल्यू को पुट कर 50 और यहाँ से n की वैल्यू देख ले क्या आएगी। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। सीधा यहाँ पे आपको पता है, देखो c की वैल्यू ना एयर कॉलम है, कितना ही कुछ हो जाए, एडवांस आमतौर पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, और यहाँ पे 332 दे रखा है, 332 दे रखा है। एक्सपेरिमेंटली हम तुक्का मार के देख लेते हैं, एक बार 300 के आसपास कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 300 के आसपास कुछ वैल्यू देखोगे, यहाँ पे लिख रहा है 5 इंटू 40, यानी कि हो गया 2000 के आसपास। तो 2000 हो गया इंटू एल होएगा सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, 50 दे रखा है मेरे को पहले वाली में, यानी 50/100, ये कट गया 20 इंटू, यानी आ गया वापस 1000 अपॉन सी की वैल्यू 300 कुछ होगी, इक्वल टू 2n-1। तो यहाँ मेरे को साफ साफ चमक रहा है ये 3 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट 3 नहीं है, लेकिन मेरे को पता है ये एग्जैक्ट 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2n-1 हमेशा एक इंटीजर है। तो इसको मैं 3 के बराबर कर देगा, और 3 के बराबर जैसे ही मैं इसको करेगा तो यहाँ 3 के बराबर करते ही मेरे पास 2n-1 की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो मैंने इसको ऑड बाई ऑड लिखा था, यहाँ पे ऊपर पहले वाले ऑड के अंदर 3 आ गई, और दूसरे वाले में क्या आएगी 5/8, इसकी वैल्यू है 3/x के बराबर। अब मेरे को पता है एक्चुअल में 5/8 नहीं है, ना कि ये 3/x, लेकिन यहाँ पे एक इंटीजर आएगा, तो इंटीजर की अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कितनी आएगी, ये आएगी 24/5, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं 5 मार दूँगा, तो मेरा आ गया। मतलब कि यहाँ पे जो 2n-1 है, ये तो हो गया 3, और मतलब 3 हो गया एक केस में, और दूसरे केस में हो गया 5। तो यहाँ से मैं सीधा निकालूंगा वैल्यू। ठीक है, तो मैं वैल्यू निकालेगा, और मेरे को भी ये पता है 3/5 एग्जैक्टली है। और ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इसका बहुत महत्व है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये लेंथ है फिजिकल फॉर्म में। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो लाप्लास करेक्शन होता है, लाप्लास करेक्शन के पश्चात यहाँ पे एम्बिग्यूटी जो है समाप्त हो जाती है, और लाउड एंड क्लियर मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे करेंगे 50.7 और 83.9, ये इक्वल टू मैं कर दूंगा 5/3 के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा L-, यहाँ पे मैं करूँगा L-, जो है करेक्शन। अब इसको मैं लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करके आंसर आ सकता है, लेकिन उन्होंने ना वैल्यू दे रखी है 0.9 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मैं एक बार पुट करके देख लेता हूँ। पता मैंने क्यों देखा, क्योंकि 83.9 जो है ना, वो इससे 9 कट के सिर्फ 83 बच जाएगा, जो मेरी अच्छी वैल्यू आ रही है। क्या पता इन्होंने कुछ कटने पिटने वाली वैल्यू दे रखी हो एडवांस वालों ने, ब्रेन चेक करवाने के लिए। तो मैंने सीधा 83.9 था, -0.9 किया, 83 बच गया। नीचे था, नीचे भी 9 माइनस किया, 49.8 बच गया। 49.8 को इंटू 100 कर दिया तो 380 बच गया, अपॉन 498 बच गया, इक्वल टू मैंने देख लिया क्या रहा है ये। अब इक्वल टू ये अगर 5/3 आ रहा है तो ये 5 से कट रहा है, बिल्कुल आउटराइटली 5 से कट रहा है। 5 से कट के कितना रहा है 166। क्या ये 166 इंटू 3 है, 16 इंटू 3 48, और 6 इंटू 3 18, 18 48 49, आउटराइटली कट रहा है। मतलब ये इक्वेट है, यानी कि लाप्लास करेक्शन की वैल्यू 0.9 ही है। तो 0.9 लाप्लास की वैल्यू आ गई, और सीधा इसको टिक मारेगा। जैसे ही लाप्लास की वैल्यू आई करेक्शन की, यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे आप करोगे सीधा 500 इंटू 4 इंटू एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 83 एल की वैल्यू आ गया, अपॉन करेगा 5, क्योंकि 5 क्या है, 5 है ये नंबर, और 83 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 100 इक्वल टू सी आ गया मेरा। ठीक है, अब सी निकाल लेगा मैं, 5 से 5 उड़ा, 100 से 100 उड़ा, 83 इंटू 4, 4 चीज़ा 12, 12 83 32 33, 332 आंसर आउट राइटली करेक्ट है। वेवलेंथ ऑफ द साउंड, वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इंटू एफ इक्वल टू सी। जो सी है उसकी वैल्यू 332 है, एफ़ की वैल्यू क्या है, एफ़ की वैल्यू 500 है। ठीक है,
500 है, इंटू 2 करेगा दोनों तरफ, ऊपर आ जाएगा 664/1000, ठीक है। सेंटीमीटर में लेके जाएगा 66.4, ये भी आउटराइटली करेक्ट है। बाकी रेजोनेंस फंडामेंटल, तो देखो फंडामेंटल नहीं है क्योंकि फंडामेंटल होगी 1 वाली, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है 3 और 5 है, तो ये 3 है और 5 है। अगर यहाँ 1 होती तो ये फंडामेंटल होती, लेकिन ये जो अब अभी के टाइम पे ये सेकंड हार्मोनिक है, नहीं थर्ड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, ये है ये वाला। तो ये थे इस पूरे क्वेश्चन की ऑटोप्सी। इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक मर्म है ना वो ये है कि आप डायरेक्टली कुछ नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे अप्रॉक्सीमेशन लेनी पड़ेगी 3 और 5 की। एक बार आपने राउंड ऑफ करके जिंट वगैरह लेके, मतलब कुछ कुछ देख के अप्रॉक्सीमेशन लेके 3/5 निकाला, तो इस 3/5 को आपने अप्रॉक्सीमेटली निकाला, और आपको ये पता है जो लाप्लास करेक्शन होता है ना उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, काफ़ी कम तो नहीं होती, मतलब डायमीटर के प्रोपोर्शनल होती है 0.3 इंटू डायमीटर, और वो होता है एक एंड के ऊपर, उसके लिए एक ओपन एंड के लिए, मान लो दोनों ओपन एंड है तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है ना आमतौर पर बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मतलब ठीक ठाक आती है, यानी कि मैं उसको एक बार को निगलेक्ट करके राउंड ऑफ करके वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया, मेरा फार्मूला फिट बैठा, मैंने क्वेश्चन किया और मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का मर्म, ये पूरा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज जो ये सारी चीज़ें इसकी ऑटोप्सी है। इससे ज़्यादा मुश्किल बहुत कम चांस है आने के, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रिकी और गीगा चैट बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाया गया था। तो अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।